हेलो गाइस, आई एम गंधाली जोशी और अभी हम हैं कनेरी मठ कोल्हापुर में। और इसका पार्ट 1 जो है वो डला हुआ था चैनल पे। अगर आपने मिस कर दिया होगा तो चैनल पे है वीडियो, आप देख सकते हो। तो चलते हैं आगे। तो गुफा जैसा स्ट्रक्चर बना है और उसके अंदर मूर्तियां हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट सेक्शन में जो भारतवर्ष के महान ऋषि मुनि है उनके बारे में है। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है। ये है कपिल मुनि। आगे हम देख सकते हैं महर्षि पतंजलि को, जो एक मानस शास्त्रज्ञ थे और योगाभ्यास के लिए जाने जाते हैं। आगे हम देख सकते हैं महर्षि वेदव्यास जी को, जिन्होंने महाभारत लिखी हुई थी। आगे हम देख सकते हैं महर्षि कणाद जी को, जिनको दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट कहा जाता है। अगर आप चाहो तो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में डालूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे बात करके बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये तो हम सबको पता ही है। नारद मुनि, यहाँ पे लिखा है पानी में हाथ मत डालना, लेकिन ये आधा सा बना हुआ है, आप देख सकते हो। पेंटिंग भी नहीं किया था इस पे। तो कहाँ है पानी भाई, ऐसा हो गया था मेरा। महर्षि चिरकारिक, जो गौतम मुनि के पुत्र थे। और हर जगह पे ऐसे एक सीन बनाया हुआ है और उसके बारे में आपको साइड में इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगा। हाँ, वो उभय भारती थी, जिन्होंने शंकराचार्य जी से वाद विवाद किया था और बाद में उनकी शिष्या बनी थी। और ऐसे जाते वक्त योगासन जो होते हैं, वॉल में ऐसे मूर्तियां बनाई हुई है, कह सकते हो। ये थे भास्कराचार्य और विष्णु शर्मा जी। ये है राजा जनक का दरबार। और हम देख सकते हैं गार्गी को, जिसको बहुत बड़ी विदुषी जाना माना जाता था, बहुत ज्ञानी थी। उपनिषद काल के दौरान स्त्रियां कितनी पढ़ी लिखी थी आप जान सकते हो। इससे पहले थे अक्षपाद गौतम और ये है जैमिनी ऋषि। ये सीन कुछ जाना माना नहीं दिख रहा है, देखा है हमने कहीं पे, आपको पता है? कमेंट में बताना। ये है पंजाब के राजा हर्षवर्धन का दरबार। तो यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, पूरे भारतवर्ष का चित्रण किया गया है, ऐसे कह सकते हैं। तो अब तक हम देखते आए हैं जो शिल्प थे वो अलग अलग ऋषि मुनि महाराज ऐसे थे। और अभी यहाँ से कुछ अलग स्टार्ट हो रहा है। अभी हर्षवर्धन राजा कुछ था पंजाब का, तो उसके बारे में शिल्प था। और आगे भी देखते हैं कि क्या है, कैसा है सब कुछ। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बाजू में हमें साइड में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई मिलती है और यहाँ पे वो शिल्प रहता है। तो हमें कुछ चीज़ें जो पता नहीं है उसके बारे में हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है, हम इंफॉर्मेशन खुद पढ़ के जान सकते हैं कि वो क्या है। ये है भारतीय नाट्य शास्त्र के जनक भरत मुनि। आगे हम देख सकते हैं पुराणों में जो चीजें हुई है उनके कुछ सीन्स, जिसकी रामायण या फिर महाभारत में जो कुछ घटनाएं हुई है उनके ऊपर चित्रित, मतलब चित्रण नहीं है, यहाँ पे मूर्तियां बनाई हुई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखो राम और लक्ष्मण जो है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं शबरी। शबरी के बारे में कथा तो हम सबको ही पता है। जो हम सुनते आ रहे हैं ज्योतिष शास्त्र पुराने जमाने जैसा अभी नहीं रहा है, मतलब उनको बहुत कुछ जानकारी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं सूरपाल, वृक्षार वेद के रिलेटेड उनका काम था। ये तो हम सब जानते हैं, यशोमती मैया और इसका नंद लाला। आगे हम देख सकते हैं महर्षि पराशर जी को, जिनको ऋग्वेद ऋषि के नाम से जाना जाता है, जो वशिष्ठ ऋषि के ग्रैंडसन थे और महर्षि वेदव्यास जी के पिताश्री। ये है चाणक्य, चंद्रगुप्त के राजगुरु, इनको कौन नहीं जानता। ये है काश्यप, आयुर्वेदिक विज्ञानी वैद्य थे और ये आज के भाषा में कहूँ तो गायनेकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जिस जमाने में कुछ पता नहीं था ऐसा लगता है, उस जमाने में भी सर्जरीज होती थी। ये है सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। ये है जीवक, मगध राज्य के राज्य वैद्य थे और भगवान बुद्ध और बुद्ध संघ के आरोग्य पर्यवेक्षक थे। ब्रेन सर्जरी और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बहुत काम किया था। अभी जो दिखे वो थे आर्यभट्ट, इनको कौन नहीं जानता। नागार्जुन, ये एक असामान्य प्रतिभावंत केमिकल साइंटिस्ट थे और इन्होंने किसी भी धातु से सोने का निर्माण करने की कला अवगत की थी। और इन्होंने ऐसी कुछ प्रोसेसेस ढूंढी थी जिसकी वजह से केमिकल्स बनाते वक्त या फिर धातु बनाते वक्त जीरो पोल्यूशन हो सके। तो अभी हम आए हैं यहाँ से और अभी हम जाने वाले हैं इस साइड में। तो वहाँ पे पूरा मराठी कल्चर और पुराना जैसे था विलेज टाइप आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो था वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, कितना नॉलेज था हमारे पास। खैर वो तो जाने दो, अभी चलते हैं आगे की तरफ।
ये वाले सेक्शन में हमें पुराने ज़माने से विलेज लाइफ में जो काम किए जाते थे वो देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखा वो थे वडारी समाज, कहा जाता है पाथरवट मराठी में। तो जो स्टोन ब्रेकर्स होते हैं, जो पत्थर फोड़ते हैं वो लोग। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा खेती बाड़ी का काम हो रहा है, मतलब फसल उगाने से पूरा फसल हमारे पास आता है उतने तक। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक वृद्ध आदमी बैठा है बारिश के इंतज़ार में, और उसका कुत्ता जो है, उसकी जो जीभ है ऐसे लग रहा था टूट के गिर जाएगी अभी। तो ऐसा बहुत ह्यूज एरिया है, बहुत घूमना पड़ता है, 2-2.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। मतलब मुझे तो शूट करना था, नहीं तो 1-1.5 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, पैर तो दुखेंगे। और ये देखो ऐसे बैलों को सजाया जाता है, कुछ फंक्शन होगा तब। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जो ऐसे मैदानों में खेलते हैं गाँव के साइड में। यहाँ पे आप देख सकते हो भेड़, बकरी, गाय, पूरे सब जानवर चराने के लिए छोड़े हैं, मतलब घास खाने के लिए। और ये आप दूर से देखोगे तो आपको पूरा रियलिस्टिक लगेगा। वो देखो ये कुत्ता भी बैठा है वॉच रखने के लिए, और यहाँ पे कुछ और बच्चे खेल रहे हैं, और ऐसे पूरा रियलिस्टिक लगता है। आप दूर से देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन इंसान रियल है और ये मूर्तियाँ कौन सी है। तो यहाँ पे गांव में जैसे गांव के बाहर कुआं रहता था वैसा सीन बनाया गया है। कितनी सारी मूर्तियाँ, कितना डिटेल में वर्क किया गया है आप देख सकते हो। और ये महाराष्ट्रियन अटायर आप देख सकते हो, नौवारी साड़ी। और हमें मिली ये स्क्विरल जो अपने ही मज़े में अकेली धुंध थी, खेल रही थी। तो मैंने धीरे से चुपके से जाके इसको कैप्चर किया और फिर वो बीच में भाग गए। और यहाँ देखो कुएं से पानी निकाला जा रहा है। और यहाँ आप देख सकते हो गारुड़ी यानी कि स्नेक चार्मर। तो मराठी, हिंदी नहीं, इंग्लिश और कन्नड़ा में क्या बोलते हैं वो दिखाया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है समझने के लिए। यहाँ पे आप कोने में अगर देख पा रहे हो या नहीं पता नहीं, वहाँ पे पिग्स भी बनाए हुए हैं अंदर की तरफ। तो इतना डिटेल्ड वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अभी हम जिस सेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे विलेज में अलग अलग घर किस स्टाइल के थे पुराने ज़माने में, और वहाँ पे लोगों के कपड़े भी उस हिसाब से बदलेंगे, उनका काम करने का तरीका आपको देखने को मिलेगा। अभी एक घर आप देख सकते हो फ्लोरिस्ट का यानी कि माली का है, वो फ्लावर्स का कुछ काम कर रहा है। और वो आप उसके घर के ऊपर भी लिखा हुआ पढ़ो, जो भगवान के उसके जाति के हिसाब से या फिर उनके इसके हिसाब से भगवान होगा उसका नाम होगा। ये टायर वाला गेम हमने भी खेला हुआ है, आप लोगों ने खेला है क्या मुझे बताना ज़रूर। और ये देख सकते हो कुम्हार का घर यानी कि पॉटर का, वो मिट्टी से बर्तन बना रहे हैं। यहाँ पे फिशरमैन का घर है, वो जाली बना रहा है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन वडार कहते हैं समाज मराठी में यहाँ पे। और ये जाता कहा जाता है जिसको पीसने के लिए, अनाज को पीस के आटा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता पुराने ज़माने में। ये है लोहार। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। ये छाता रिपेयर करने वाला जो था, यहाँ पे मैंने ये भी नहीं देखा कि पूरा जो दोरखंड कहा जाता है वो बना रहे हैं। बड़ी रस्सी। और ये रहा पिंजारी कहते हैं, कॉटन जो बनाते थे उनका घर। तो ये मोमेडियन रहता है। तो इनका आप अटायर देख सकते हो, घर का स्ट्रक्चर देख सकते हो। तो हर एक घर पुराने ज़माने में जैसे था उस हिसाब से छोटा बड़ा जैसे घर रहते थे वैसे बनाया हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉबलर का घर यानी कि शू मेकर। तो यहाँ पे चमड़े से बनाई जाती थी पुराने ज़माने में चप्पलें, इसीलिए चर्मकार कहा जाता है उनको। यहाँ पे बास्केट मेकर्स, अभी तो ऐसी बास्केट्स देखने को नहीं मिलती। ये रहा प्रिस्ट का घर। तो ऐसी छोटे छोटे हिसाब से उनके कपड़े भी देखो, एक एक डिटेल देखो। मैं ज़्यादा टाइम एक चीज़ नहीं दिखा सकती लेकिन फिर भी। और ये बचपन में ऐसे खेला जाता था। ये कुछ स्किन मेकर है, मुझे खुद को भी ये पता नहीं है कि ये चमड़े का क्या करते हैं ऐसे स्किन निकाल के, लेकिन ये उनका घर है। तो अभी चलते हैं आगे। तो मम्मी को रुकना पड़ता है हर जगह पे क्योंकि मुझे शूट करने में टाइम चला जाता है, और मैं बोले ना बहुत है घूमने के लिए। अभी आपने पढ़ा होगा यहाँ पे श्री रेणुका प्रसन्न लिखा हुआ है, और ये है धनगर लोगों का घर। और आप साड़ी या फिर कपड़े भी देखो, मतलब नववारी साड़ी रहेगी तो भी फिर भी हर एक
कास्ट के हिसाब से कहो या फिर मतलब जो काम करते हैं उसके हिसाब से ही कास्ट पड़ी हुई है, तो उस हिसाब से कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। तो ये कासार यानी कि बैंगल सेलर, जो पुराने ज़माने में कांच की बैंगल्स पहनी जाती थी, तो पूरा बाज़ार जो भरता था पुराने ज़माने में, मतलब अभी भी भरता है कुछ गाँवों में, वीक में एक बार होता है, तो वहाँ पे वो पुराने ज़माने में जैसे फिल्म्स लगाते थे वैसा था। यहाँ पे मंदिर में स्कूल भरा हुआ है। पुराने ज़माने में ऐसे ही था, अलग अलग स्कूल्स नहीं रहते थे, मंदिर में स्कूल होता था, वहाँ पे पढ़ाई की जाती थी। और यहाँ पे ये देख सकते हो कैंची को धार लगाने वाले अभी भी आते हैं कुछ यहाँ पे, कैंची या फिर नाइफ को ये करने वाले। और ये है, ये न्हाई था शायद। और मड़ीवाड़ माचीदेव प्रसन्न, यही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे है इस्त्री वाला। और यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ ना, हर एक कास्ट या फिर हर एक काम के हिसाब से उनके भगवान भी अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से घर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो भी बदल जाता है। ये कुछ खेत में काम करने वाली औरतें आपको देखने को मिलेंगी। और अब हम जा रहे हैं कोकन घूमने के लिए। और यहाँ पे नारियल को ये कर रहे हैं, वो फोड़ रहे हैं। और ये देखो कोकन में घर कुछ इस तरह का होता है। मैं लेके जाऊंगी आपको कोकन में भी, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। लेकिन अभी यहाँ पे बनाया हुआ कोकन में का घर देख लो। यहाँ पे बाहर की तरफ कुछ चूल्हा, कुछ बर्तन बनाए हुए हैं, वो औरत काम कर रही है। धन वो देखो बच्चा, उसको रोता हुआ दिखाने के लिए उसके आंसू भी बनाए गए हैं, इतना डिटेलिंग किया हुआ है काम। और पूरे ऐसे पीतल और तांबे के बर्तन और बड़ा घर है ऐसे। और यहाँ पे पुराने ज़माने में बाणतनीची खोली यानी कि प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी के बाद ऐसी पूरी डार्क रूम में रखा जाता था उसको। और ये मैं बोल रही थी जात, यानी कि पीसने के लिए जो यूज़ किया जाता है आटा बनाने के लिए। और यहाँ से हम चलते हैं अभी आगे की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो घर के बाहर गाय बैल रहते थे पुराने ज़माने में। और यहाँ पे पंचायत भरी हुई है, उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, ऐसे कह सकते हो। पुराने ज़माने में ऐसे होता था, अभी पता नहीं गांव में क्या चलता है। यहाँ पे कुश्ती आप देख सकते हो, कुश्ती खेल रहे हैं लोग। और ये देखो, ये वॉल पे पेंटिंग जो बनाई हुई है आदिवासी, वो कितनी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे बच्चे लगोरी खेल रहे हैं। आप लोग कभी खेले हो क्या लगोरी, मुझे पता ना। और यहाँ पे ये है वुड कटर। और यहाँ पे पखाली, यानी कि वो पानी भरता था पुराने ज़माने में, तो ऐसे पानी घर पे नहीं आता था, तो ऐसे रेड़े का इस्तेमाल करके उसके ऊपर ऐसे पानी टांग के पानी भरा जाता था। और ये रहा डोंबारी, अभी भी कई जगहों पे होता है लेकिन इसका अभी कम हो गया है। तो यहाँ पे ये पूरा ऐसे खेल किया जाता था अलग अलग, क्योंकि उस टाइम पे एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं था, तो उस टाइम पे यही एंटरटेनमेंट होता था। जब ये लोग गांव में आते थे तो वो देखने में कुछ मज़ा ही अलग होता था। ये मुझे डोर अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ है नहीं, लेकिन ये डोर्स भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और यहाँ पे कुछ अलग अलग खेल खेले जाते हैं, वो ये धनगर लोगों में किया जाता है। यहाँ पे लड़कियाँ कुछ खेल रही है, इसको फुगड़ी बोलते हैं। ये भी खेल ही कह सकते हो, सेलिब्रेशन के टाइम पे वगैरह खेला जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गांव के श्रीमंत यानी कि रिच लोगों का वाड़ा ही बोलते हैं, मराठी स्टाइल में घर होता है। पाटिल वगैरह जो रहते थे उनके ऐसे बड़े बड़े घर थे पुराने ज़माने में। और यहाँ से आप महाराष्ट्र में जो जो आर्ट फॉर्म्स थे, लोक कला कहते हैं जिसको, वो या फिर कुछ अलग अलग टैलेंट्स या फिर खेल, ऐसे अलग अलग मूर्तियाँ आप देख सकते हो। और यहाँ पे
पूजा चल रही है जिसको गोंधड़ बोलते हैं मराठी में। ये आपने मेरे तुळजापुर वाले वीडियो में देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने लाइव वहाँ पे शूट किया था। और यहाँ से चलते हैं आगे, और मैंने जैसे बोला कि सेलिब्रेशंस आपको अभी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से जो सेक्शन स्टार्ट होता है वहाँ पे आपको यात्रा देखने को मिलेगी। जिस दिन गांव में जत्रा या फिर यात्रा होती है उस दिन का आपको यहाँ पे दृश्य दिखाई देगा। अलग अलग स्टॉल्स जो लगते हैं यात्रा के टाइम पे वो देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे फोटोग्राफी चल रही है। पुराने ज़माने में जो स्टूडियोज़ में फ़ोटोग्राफी होती थी वो सिर्फ यात्रा के टाइम पे होता था गांव में। और रथोत्सव रहता था, मतलब जो भी गांव का दैवत होगा, देव होगा, उसके मूर्ति को या फिर जो भी है उसको ऐसे हाथ से खींचा जाता था वो रथ को। हमारे गांव में भी ऐसा होता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कितनी सारी ढेर सारी मूर्तियाँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे नारियल का स्टॉल है, देन अगरबत्ती, फूल, मिठाई, ऐसी चीज़ें आपको वो भी देखने को मिलेगा। और ये जो मंदिर है वो मंदिर के बैक साइड में पूजा के लिए लोग जा रहे हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कितना काम किया गया है। मुझे नहीं पता कि ये कब बनाया है, कब से है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा वगैरह, लेकिन यहाँ पे अगर कोल्हापुर में आओगे तो ज़रूर एक बार यहाँ पे विज़िट करना, क्योंकि ये देखने लायक चीज़ है। और वो देखो सूरज ढलने लगा है, शाम होने को आई है। और वो देख सकते हो चलने वाले लोग जो है वो रियल है और ये बाकी सब मूर्तियाँ हैं। लेकिन ऐसे पूरा ऊपर नीचे उधर उधर घूमने के लिए है सब कुछ। पूरा आप थक जाओगे लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, ऐसा है। ये देखो आप, फार्मर का घर, शेतकरी कहते हैं मराठी में। अभी ये है अलग अलग घर, मैंने शायद देखा नहीं या फिर हम लोग उस सेक्शन में लेट गए। ये पिंगळा जोशी ये घर घर जाके पुराने ज़माने में भविष्य बताता था। और ये है जो घर बनाते हैं वो लोग, गवंडी
जिसको बोलते हैं। और ये है हाउस ऑफ ऑयल मेकर। तो पुराने ज़माने में ऐसे बनाया जाता था घाने पे तेल। और ये ग्रोसरी शॉप था। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक मदर जो मायके आई हुई अपनी बेटी को विदा कर रही है। ऐसे पुराने ज़माने का पूरा सीन बनाया हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। बूढ़े लोगों की सेवा की जा रही है। सोनार का घर। तो हर एक जगह पे आप दागिना वगैरह सब डिटेल में बनाया हुआ हर चीज़ देख पाओगे यहाँ पे आने के बाद। है वैद्य, जो पुराने ज़माने में डॉक्टर कह सकते हो आप, उनका घर। ये है जोशी का घर। लेकिन ये मेरा घर नहीं है, हमारा घर नहीं है। हमारा घर कभी दिखाऊंगी अगर मौका मिले तो। ये पुराने ज़माने में कुएं से बनाने पानी निकालने के लिए रहाट कहते हैं उसको, उससे पानी निकाला जाता था। और ये रहा सबसे बड़ा वाड़ा। तो आप देख सकते हो, आपको अंदर से दिखाती हूँ। मुझे खुद को अगर मेरे पास ज़िंदगी में बहुत पैसा होगा तो वाड़ा बनाना है। बहुत बड़ा बंगला नहीं चाहिए, वाड़ा चाहिए मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाय बैल और काम करने वाले लोग। देन यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे घर की औरतें काम कर रही है। और एक्चुअल में यहाँ का पालना पलट गया था, इसलिए मैंने वो शॉट नहीं लिया। यहाँ पे है पूरा देवघर। देन किचन में खाना खा रहा है बच्चा। और बाहर ऐसे ये जो कावडंग होता है उससे बनाते हैं, वो चूल्हा जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हो गया ख़त्म। जाते वक्त आपको टिकट दिखाना पड़ेगा, वो स्टैम्प लगाएंगे। एंड ये रहा एग्ज़िट। और यहाँ पे भी बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, क्योंकि आपको इतना घूमने के बाद पैर दुख रहे होंगे। बीच में भी एक बार थी बनाई हुई बैठने के लिए जगह। और फिर हम लोग रुके नहीं, हम लोग निकले आगे। यहाँ पे कुछ भूत बंगला है, वहाँ पे भी हम गए थे। तो उसके हॉरर साउंड्स रिकॉर्ड नहीं हुए तो मज़ा नहीं आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।